देखो बेटा, सबसे पहले तुम हमेशा प्रेरित रहने की कोशिश करो, उम्मीद मत खोना। हाँ, कई छात्रों और शिक्षकों ने व्यक्त किया है कि पिछले वर्षों की तुलना में नीट 2025 का प्रश्न पत्र काफ़ी अप्रत्याशित था। इसके कुछ संभावित कारण इस प्रकार हैं। नए प्रश्न पैटर्न। कुछ प्रश्न अपरिचित तरीकों से तैयार किए गए थे, जो रटने की तुलना में वैचारिक स्पष्टता का अधिक परीक्षण करते थे। वेटेज में बदलाव। विषयों के बीच फोकस में बदलाव हो सकता है। कुछ आमतौर पर उच्च वेटेज वाले विषयों में कम प्रश्न थे। लंबे या मुश्किल सवाल। कुछ भौतिकी या रसायन विज्ञान के सवाल सामान्य से अधिक लंबे या अधिक गणना भारी थे। एनसीईआरटी विचलन। कथित तौर पर कुछ सवाल सीधे एनसीईआरटी सामग्री से परे लग रहे थे, खासकर जीव विज्ञान में। अभिकथन कारण या कथन आधारित एमसीक्यू। अधिक तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क आधारित प्रश्नों ने कुछ छात्रों को चौंका दिया। क्या आप भविष्य में ऐसी अप्रत्याशितता से निपटने के लिए नीट 2026 के लिए ड्रॉप लेना है या नहीं, ये तय करना एक बड़ा फैसला है और यह वास्तव में कुछ प्रमुख व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करता है। इसके बारे में सोचने का एक संरचित तरीका यहाँ दिया गया है। खुद से ये सवाल पूछें। 1. नीट 2025 में आपका प्रदर्शन कैसा रहा? क्या आप थोड़े अंतर से पीछे रह गए या स्कोर आपके लक्ष्य से बहुत दूर था? क्या कोई विशेष कमजोर क्षेत्र था या ये सामान्य प्रदर्शन समस्या थी? 2. क्या तैयारी निरंतर थी? क्या आपने समय, प्रयास और रणनीति के मामले में वास्तव में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया? या क्या आपको लगता है कि इस साल आपकी क्षमता का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया गया? 3. क्या आप मानसिक और भावनात्मक रूप से एक और साल संभाल सकते हैं? एक ड्रॉप वर्ष बहुत अनुशासन, लचीलापन और अलगाव की मांग करता है। क्या आप फिर से ऐसा करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित हैं, संभवतः कोचिंग के साथ? 4. क्या आपके पास एक ठोस सहायता प्रणाली है? अच्छी कोचिंग या सलाहकार, परिवार या सहकर्मी जो आपके निर्णय का समर्थन करते हैं? छोड़ने पर विचार करने के कारण। आपने अच्छी तैयारी की थी लेकिन पेपर का प्रारूप आपको भ्रमित कर रहा था। आपने ठीक से पहचान लिया है कि क्या गलत हुआ और आप जानते हैं कि इसे कैसे ठीक किया जाए। आपको विश्वास है कि एक और वर्ष के साथ आप सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं। आप बिना किसी विकर्षण के पूरी तरह से प्रतिबद्ध होने के लिए तैयार हैं। सावधान रहने के कारण। आपने इस वर्ष की तैयारी के दौरान मानसिक रूप से थका हुआ या अप्रेरित महसूस किया। आपके स्कोर का अंतर बहुत बड़ा है और आप अनिश्चित हैं कि कहां से शुरू करें। आप स्पष्ट योजना नहीं होने के कारण, साथियों के दबाव या पछतावे के कारण छोड़ने पर विचार कर रहे हैं। आपके पास 2026 में क्या अलग होगा, इसके लिए कोई स्पष्ट नई रणनीति नहीं है। अगर आप उलझन में हैं, तो मैं आपको फायदे और नुकसान की सूची बनाने में मदद कर सकता हूं। आशा है आप सभी अपने जीवन के लिए उचित निर्णय ले सकेंगे।